नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं अब कि क्या मुख्य सेविका भर्ती 2024 में कंप्लीट होगी, क्या मुख्य सेविका भर्ती 2025 में जाकर ज्वाइनिंग होगा, क्या मुख्य सेविका का स्टे अगस्त में हटेगा, क्या मुख्य सेविका का जो स्टे है वह सितंबर में हटेगा। इस चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं सवाल खड़े हो गए हैं, मगर सभी का जवाब जो है मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि मुख्य सेविका भर्ती जो है सबसे बड़ा पेच अब जो आके फंसा है वो आके फंसा है स्पेशल अपील के निस्तारण के बाद। क्या हुआ है स्पेशल अपील में, तो देखिए मुख्य सेविका अपडेट सब पर सबकी नज़रें रहती हैं इस पर। स्टे कब तक हटेगा, पहली बात तो यही है कि स्टे कब तक हटेगा। दूसरा है कि नेक्स्ट हेयरिंग डेट जो है वो आपको कब तक मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वह वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि जिससे कि हमें भी आगे भी काम करने में जो है और भी ज़्यादा अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसा आपको पता है कि जैसे ये देखिए, ये आपको एक जारी हुआ था आदेश, इसमें आपको दिया गया था कि स्पेशल अपील जो दी गई थी उसके बारे में बात की गई थी। और यहाँ से जज साहब ने ऑर्डर किया था, सुनवाई के बाद जो ऑर्डर दिया था, और उन्होंने कहा गया था, मैं सीधे शब्दों में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया था अपील दायर करने में, मैं दूसरा पेज पर बता रहा हूँ, अपील दायर करने में हुई विलंब माफ़ी किया जाता है। ठीक है, विलंब माफ़ी आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपील ज्ञापन आदेश है। आलोक मिश्रा याचिकाकर्ता के वकील बनने के बाद संक्षिप्त निवेदन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपेक्षित किया जाता है कि आदेश पूर्णतः अंतर्वर्ती आदेश है जिससे वापस लेने का अनुरोध किया गया है। यानी कि जो अंतर्वर्ती आपने याचिका दी है उसका जो है आदेश को वापस करें। उन याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता के साथ अपील करें जिनका हस्ताक्षरता आवेदन है। ठीक है, एकल विद्वान से अनुरोध करने हेतु रिट याचिका लंबित है। ठीक है, ये देखिए न्यायाधीश मामले में शीघ्र निपटारा करेंगे। इस वाली बात से बच्चे थोड़े उत्साहित। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या टेक्निकल भाषा तो है नहीं। यहाँ पर देखो, विद्वान एकल के सक्षम कार्यवाही में तेजी लाने की मांग करने की स्वतंत्रता की है। तो देखो यहाँ पर अपील जो दायर की गई थी वो की गई थी बहुत जल्द से तत्काल में आप इसमें क्या करें, सुनवाई करें। मगर क्या था कि जब इस कोर्ट में ये बात हुई तो वहाँ से जो है जज साहब ने बिल्कुल इस अपील को सुनकर मना कर दिया कि अगर ऐसा होने लगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे केस जो है वो स्पेशल अपील से आ जाएंगे, जो कि आपके सिंगल बेंच से अभी तक नहीं आए हैं। वहाँ तो कोई फैसला नहीं मिला, तो क्यों ना आप सिंगल बेंच से प्रयास करें। तो आप सिंगल बेंच से जो है प्रयास करना चाहिए आपको, और उसी के लिए जो है आप यही जो आदेश है इसको भी लगाकर जो है वहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है, आवेदन कर दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो फैसले का निस्तारण किया जाएगा वो स्पेशल अपील के माध्यम से तो किया नहीं गया। अब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे बच्चों के पैसे भी खर्च हुए हैं और प्रयास भी किया है, और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आप परेशान ना रहें, ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा, और आगे जारी ऐसा रहेगा कि अब जो आपकी डेट लगी उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। और वो प्रयास कब तक चलेंगे, देखिए क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि स्टे हटने की बात। स्टे कब तक हटेगा इसे अभी कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हें पता है स्टे एक सुनवाई या दो सुनवाई से, एक सुनवाई में तो हटेगा नहीं, क्योंकि कोई भी जज जो है एक सुनवाई करने के बाद स्टे हटाने का निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि ये मामा का घर या नानी का घर तो है नहीं जहाँ पर केवल तुम्हारी या हमारी चलेगी। कोर्ट है, कोर्ट का मामला कोर्ट की तरफ से निपटेगा। तो अगर एक सुनवाई होगी तो उसको भी अगले समय तक के लिए अगली एक आध सुनवाई और ली जाएगी, समझिए नहीं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में तो अब संभावना ऐसी लग रही है कि आपका स्टे नहीं हटेगा, क्योंकि अगस्त में डेट की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट हेयरिंग डेट पे ये भी सवाल हो चुके हैं कि नेक्स्ट हेयरिंग डेट कब लगेगी, नेक्स्ट हेयरिंग डेट कब लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेयरिंग डेट की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन के बाद जो पता लगाया गया है, रक्षाबंधन के बाद जो है आपकी डेट लग सकती है। और अगर प्रयास कर रहे हैं और आगे प्रयासरत रहे तो कोशिश ये करी जाएगी कि 19 तारीख से, रक्षाबंधन 19 तारीख है, तो 19 तारीख से पहले आपकी कोई डेट लगवा दी जाए, जिससे कि हो कि आपके केस की सुनवाई हो जाए और फिर एक और डेट लिखने पर उसको वो जल्दी ले लिया जाए और जल्द से जल्द जो है आपका स्टे हट जाए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक अभ्यर्थी जो है वो परेशान है
फ्रस्ट्रेशन में कमेंट्स करते हैं और सबको गलत करते हैं। अगर ये किसी भी टीचर के हाथ में होता, किसी भी टीचर के हाथ में होता, मेरे या किसी और टीचर के हाथ में होता, तो आप लोगों की तो भर्ती पूरी हो ही जाती, परंतु किसी टीचर के हाथ में नहीं है। ये कोर्ट का मामला है। आपने जितने अभ्यर्थी हैं सब ने प्रयास कर लिया, मुख्यमंत्री आवास चले गए, धरना आपने दे लिया, ठीक है, सारे काम कर लिए, फिर भी फाइनल रिजल्ट क्या आया है? स्पेशल अपील भी दायर कर ली है, फिर भी फाइनल रिजल्ट ये आया है कि आपकी जो सुनवाई होगी वो उसी कोर्ट से होगी, ठीक है, आपकी सिंगल बेंच से ही आपकी सुनवाई होनी है। तो क्यों ना हो कि आपको जो पहले प्रयास चल रहा था उसी प्रयास में और भी ज़्यादा प्रयासरत रहा जाए। तो प्रयास तो सारे किए हैं और सारे सफल भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि विफल हुआ है। धरना किया, धरना सफल हो गया, स्पेशल अपील दायर की, वह भी सफल हो गई। मगर फाइनली ये है कि आपको सरकारी वकील जब तक इसमें सीरियस नहीं होंगे, विभाग पूरी तरीके से जब तक सीरियस नहीं होगा, जब तक मुझे नहीं लगता कि आपका स्टे हटेगा। हम कितने भी हाथ पैर पीट लें, जब तक नहीं होगा। तो ज़रूरी ये है कि विभाग को और स्पेशल जो सरकारी वकील हैं उनको इस केस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से जो है ना राज़ी किया जाए, ठीक है। अब एक अफवाह और बन रही है, एक अफवाह और बन रही है कि भर्ती कैंसिल होनी, ये बात और चल रही है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, भर्ती कैंसिल। तो भाई ये तो भर्ती कैंसिल नहीं होगी, सरकार भी जानती है, सरकार भी जानती है कि आपने इतने लंबे समय पहले पेपर कराया है, ठीक है, और 35,000 अभ्यर्थी हैं इसमें, ठीक है, और 1 साल से लंबे प्रयास के साथ केस भी लड़ रहे हैं, पैसा भी खर्च किया है और अपना समय भी खर्च किया। पैसा तो चलो देखा जाता, समय भी, और एक उम्मीद भी है। अब अगर इस पर भर्ती कैंसिल होगी तो जिस बच्चों को भी लगता है कि भर्ती कैंसिल होगी, तो उन बच्चों को मैं बता दूं बेटा इस तरीके की अफवाहें सही नहीं है, भर्ती में कुछ नहीं हो रहा। जैसे एक बच्चा बहुत रो रहा था और उसने मुझे कॉल करी, एक अभ्यर्थी था इसी का, मुख्य सेविका का, मतलब महिला थी, उन्होंने वो बहुत रो रही थी कि मेरा एक छोटा बच्चा है और मुझे ऐसी दिक्कत है, अब भर्ती अगर कैंसिल हो गई तो मेरा नंबर है, उनका नंबर शायद 70+ नंबर है, 67-68 नंबर है। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने परेशान हूँ और ये है वो है, और मैंने ये सुनी है कि मैंने एक टेलीग्राम पर देखा और वहाँ पर भर्ती जो है वो रद्द बता रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी, भर्ती कैंसिल हो जाएगी। बोला आप परेशान ना हो, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। विभाग से जानकारी निकाली, चारों तरफ से बात करी गई, बात ये हुआ कि भर्ती की कोई अफवाह नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, सब अफवाह है, भर्ती कोई कैंसिल नहीं हो रही। हाँ ये है कि भर्ती पूरी होगी, भर्ती पूरी होगी, हाँ देर बेशक हो सकती है। तो उन बच्चों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि भर्ती कैंसिल होगी, या जो भी ये उड़ा रहे हैं कि भर्ती कैंसिल होगी, इसका मैं आपको बता दूं जितने भी अदर बच्चे हैं जो इसमें विपक्ष पार्टी है, तो वो ही इस बात को उड़ा रहे हैं कि भर्ती कैंसिल होगी। क्यों? क्योंकि जिससे तुम्हारा मनोबल गिर जाएगा और आप जो अपनी भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हो वो प्रयास करना आप बंद कर दोगे। प्लान समझो ये है, तो इसलिए आप परेशान ना रहो, ठीक है। भर्ती उर्ती कोई कैंसिल नहीं हो रही, ठीक है। हाँ ये है कि अभी क्या था कि अभी अगस्त में प्रयास लग रहा था कि अगस्त में स्टे हट जाएगा, चलिए अगस्त में नहीं हटेगा तो सितंबर में हट जाएगा, समझ गए नहीं, अगस्त में नहीं हटेगा सितंबर में हट जाएगा, परंतु स्टे तो हट ही जाएगा, परेशान ना रहो। क्योंकि सरकार को भी दिख रहा है हाँ भर्ती थोड़ी डिले होगी, मगर ये नहीं है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी। प्रयास चल रहा है, आप टेंशन ना लो, प्रयास चल रहा है। वकील साहब जो हैं वो आलोक मिश्रा जी जो हैं, आलोक मिश्रा जी जो हैं वो मुझे लगता है बहुत अच्छे वकील हैं, मुझे तो लगता है अच्छे वकील हैं। फिर बात रही UP-SSC की, देखिए UP-SSC ऐसा नहीं कि तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे पक्ष में ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है, UP-SSC तुम्हारे पक्ष में है। क्यों? क्योंकि UP-SSC ने कह दिया है कि आज ही अगर स्टे हट जाता है तो हम आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर देंगे। जब धरना प्रदर्शन किया गया था उस समय पर भी ये बात रखी गई थी कि आप जो है एक तो स्टे हटवाने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिए, और स्टे जब हट जाएगा तो फिर हम तुरंत रिजल्ट जो है इसकी देने की कोशिश करेंगे। तो रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है स्टे हटने के 8 से 10, ये ज़्यादा डिले हुआ तो 12 दिन, इन दिनों में आपका हो जाएगा। और अब कोई ऐसी बड़ी भर्ती भी नहीं है जो DB होगी, तो DB की नज़र भी जो है आयोग की वो किस पे ही है, वो मुख्य सेविका पर है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना रहो। अभी जो है कुछ छुट्टियाँ पड़ेंगी, उन छुट्टियों के बाद जो है काम जो है वो तेज़ी से आएगा, ठीक है। फिलहाल में तुम्हें पता है रक्षाबंधन का जो है, रक्षाबंधन में देखो 15 अगस्त है, एक तो 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी, 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी। उसके बाद में 15 अगस्त जो है, और उसके बाद में जो है एक छुट्टी और है, शायद आपकी 16 की और छुट्टी है, 16 की और कोर्ट खुलेगा, तो 15, 16, 17 और 18 और 19 की रक्षाबंधन है। इन दिनों में जो है केवल एक दिन की बात ऐसी है जहाँ छुट्टी नहीं है 16 में, मतलब तो एक छुट्टी ये है, 1, 2, 3,
ये छुट्टी है। फिर जो काम होगा वो कब से होगा, वो 21 तारीख से या 20 तारीख से काम शुरू होगा। 21 और 20 तारीख से काम जो है लगेगा दफ्तरों में, ठीक है। तो अगर कोशिश हो गई इन दिनों पहले, यानी कि 15 से पहले पहले अगर आपकी कोई डेट लग जाती है तब तो सही है कि एक सुनवाई हो जाएगी। और अगर 15 से पहले डेट नहीं लगती है तो फिर आपकी जो डेट लगेगी वो कब लगेगी, 20-21 के बाद लगेगी। और देखिए, मैंने ऐसा नहीं कि हमारे भी संपर्क में नहीं है, हमने ही बात करी तो बताया गया कि ज़्यादातर जो उम्मीद लग रही है कि अब डेट लगने की, वो डेट लगने की रक्षाबंधन के बाद की लग रही है कि रक्षाबंधन बाद ही डेट मिलेगी। तो आप इन अफवाहों से दूर रहें कि भर्ती कैंसिल हो रही है। और स्टे कब हटेगा, देखिए स्टे तो जल्दी हट जाएगा। स्टे जो है 2024 में ही हट जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 25 में जाएगी, 26 में आएगी। बेटा सब अफवाहों से दूर रहो। तुम सबको पता है जो भर्ती में चल रहा है, वो किसी को अलग नहीं पता, सबको पता है। मगर मैं उन बहनों से ज़्यादा अपील करना चाहूँगा जिनके दिमाग में अभी तक ये चल रहा है कि भर्ती कैंसिल नहीं हो रही, ठीक है। आपकी भर्ती पूरी होगी, ठीक है। आपका सरकार संज्ञान लेगी और आपका जो है स्टे भी हटेगा और आपकी भर्ती पूरी होगी। प्रयास बिल्कुल जारी है। तो उम्मीद करके रखिए कि आपका स्टे जो है बहुत जल्द से जल्द जो है हटवाने की कोशिश की जाएगी। 1-2 सुनवाई में जो आपका स्टे हट जाएगा। और सुनवाई डेट कब लगेगी, वो डेट आपकी जो लगेगी वो डेट लगेगी आपकी अभी फ़िलहाल में